मनाली भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और इसे और भी सुंदर बनाती है इसकी नेचुरल सुंदरता, जो कि पहाड़ों में, वाटरफॉल में और इसके आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। हम अक्सर आपको अच्छी अच्छी जगहों पर लेके चलते हैं, लेकिन अक्सर मन में आता है कि ऑफ बीट और हिडन प्लेसेस की भी खोज की जा सके। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में आपने देखा ही होगा कि भीड़ बहुत बढ़ गई है, इसीलिए टूरिस्ट आजकल ऑफ बीट जगह को एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर जो नेचर लवर है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ही खूबसूरत जगह में जो कि मनाली का हिडन जेम है और कम लोगों ने ही अभी तक एक्सप्लोर किया है। चलिए, सजला वाटरफॉल, जो कि मनाली के बेहद ही खूबसूरत और ऑफ बीट लोकेशन का एक वाटरफॉल है। अगर आप मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम आपको यहाँ पहुँचने की सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं और साथ ही आपको वर्चुअली इसका टूर भी करवाएंगे और सुंदरता भी दिखाएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि यहाँ कैसे आ सकते हैं, बेस्ट टाइम क्या है ट्रैवल करने का, कितना टाइम लगता है यहाँ पर आने का, और आप यहाँ पर आकर कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी हम ऐसी खूबसूरत वीडियो आपके लिए लेकर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सजला वाटरफॉल मनाली के सजला विलेज में स्थित है, इसीलिए इसका नाम भी सजला वाटरफॉल ही पड़ गया है। मनाली से लगभग ये 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक है, आराम से आया जा सकता है। इसीलिए आप आसानी से कार या बाइक से भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप चाहे तो मेन मनाली रोड से टैक्सी या बाइक रेंट पर भी ले सकते हैं, जिसका किराया आमतौर पर 300 से 500 रुपये पर पर्सन पड़ता है। ये डिपेंड करता है सीजन के हिसाब से। इसके अलावा लोकल बसेस भी ले सकते हैं, जो कि नगर बस स्टॉप तक आती है, जो कि नागर कैसल के बिल्कुल ही पास है। वहां से 500 मीटर की दूरी पर ही सजला वाटरफॉल का ट्रैक शुरू हो जाता है, जहां पास में ही विष्णु टेम्पल है और ट्रैक शुरू करने से पहले आप उनके दर्शन कर सकते हैं। मनाली से आधे घंटे का सफ़र तय करते ही आप सजला विलेज में पहुंच जाते हैं, जहां से सजला वाटरफॉल का ट्रैकिंग का रास्ता शुरू हो जाता है। अगर आप कार या बाइक से आए हैं तो पार्किंग आपको नीचे मेन रोड पर ही मिल जाती है। सजला वाटरफॉल का ट्रैकिंग का रास्ता पूरा करने में आपको आधे से 1 घंटा लग सकता है। ट्रैकिंग ठीक ठाक है, ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा मुश्किल है। मैक्सिमम रास्ता आपको आसान ही मिलता है। बीच बीच में कहीं कहीं पर पत्थर होने की वजह से पथरीला और कहीं कहीं पर वाटर स्ट्रीम की वजह से स्लिपरी रास्ता मिल सकता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानियों के साथ आप ट्रैक को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपने कंफर्टेबल शूज़ पहने हों। इस ट्रैक में ना तो ज़्यादा स्टीप क्लाइंबिंग है और ना ही ज़्यादा डीप है। इस ट्रैक को बच्चा भी कर सकता है और बड़ा भी कर सकता है। आसानी से इस पे वॉक किया जा सकता है, बहुत ही इजी ट्रैक है।
अगर आप थक जाते हैं तो सजला वाटरफॉल की ट्रैकिंग के रास्ते में आपको बहुत सारे कैफ़े और ईटिंग पॉइंट्स मिलेंगे, जहां पर आप बैठकर थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं और रिफ़्रेशमेंट भी ले सकते हैं। वहां पर आपको चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, मैगी और यहाँ की लोकल ऑथेंटिक डिश सिड्डू भी ट्राई करने को मिल सकती है, जो कि बहुत ही टेस्टी डिश होती है। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि कचरा ना फैलाएं और पूरी तरह से सफाई रखें। अब बात कर लेते हैं कि मनाली ट्रिप के दौरान आप सजला वाटरफॉल की ट्रैकिंग का प्लान कैसे कर सकते हैं। जब भी कोई मनाली आता है तो कम से कम 3 से 4 दिन के लिए आता है, तो पहले 2 दिन उनको मन करता है कि वो मेन टूरिस्ट स्पॉट्स ही देखने के लिए जाएं। तो पहले दिन आप मनाली का मॉल रोड देख सकते हैं, वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ हडिम्बा देवी के टेम्पल भी जा सकते हैं, जो वहाँ से काफ़ी पास में है। एक दिन में आप इन दोनों जगह को कवर कर सकते हैं। सेकेंड डे पे आप सोलांग वैली देख सकते हैं और आसपास की वैली को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं अगर आप बच्चों के साथ आए हैं। यहाँ पर आपको जिपलाइन, ट्रैकिंग, हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, हॉट एयर बलून, जॉर्बिंग, बाइक राइडिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने को मिल जाती हैं। ये सब कुछ करके आप थक जाओगे तो थर्ड डे के लिए आप प्लान कर सकते हो अटल टनल जाने के लिए। यहाँ की एक बेस्ट और मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है आजकल, वहाँ ज़रूर जाइएगा। ऑन द वे आपको बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल वैलीज और माउंटेन देखने को मिलेगी। अब अटल टनल जा ही रहे होते तो साथ ही साथ आप सिसु वैली या लाहौल वैली को भी इंजॉय कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ले सकते हैं। इसके साथ फिर आप 4th डे पर नागर कैसल की तरफ जाते हुए नागर कैसल को भी देख सकते हैं और उसी रास्ते में सजला वाटरफॉल पड़ता है, क्योंकि ये उससे सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही है। तो इस दिन आप सजला वाटरफॉल की ट्रैकिंग का प्लान कर सकते हैं। इसको आप अपने शेड्यूल में कहीं पर भी फिट कर सकते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे दिन। इसके अलावा अगर बहुत पास में आपको कोई वाटरफॉल देखना है तो मनाली मेल रोड में आपको जोगनी वाटरफॉल भी देख सकते हैं, वहाँ का ट्रैक भी कर सकते हैं। वैसे तो सजला वाटरफॉल के ट्रैक को आप साल भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम सितंबर से जून तक का है, क्योंकि मौसम यहाँ पे ठीक ठाक होता है। रेनी सीजन में ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में रेन्स होने की वजह से, मानसून की वजह से स्लिपरी रास्ता होता है। और अगर आपको मानसून में ही ट्रैक करना अच्छा लगता है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। यदि आपको बर्फ़ से सटे हुए पहाड़ देखने हैं, स्नो माउंटेन्स देखनी या पीक्स देखनी है, तो आपको जनवरी और फरवरी में बेस्ट टाइम मिलता है यहाँ पर विजिट करने का। इस ट्रैक को करते समय आपको रास्ते में ऑन द वे बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल माउंटेन्स देखने को मिलेंगी, ग्रीन लश ट्रीज देखने को मिलेंगे, डीप वैली देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपको वाटरफॉल होने की वजह से बीच बीच में वाटर स्ट्रीम भी देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे आप वाटरफॉल के पास पहुंचोगे आपको बहुत ही पानी की ऊंची ऊंची आवाज़ें भी सुनाई देने को मिलेंगी। अगर आप नेचर लवर है तो सीनिक ब्यूटी देखने का ये आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी जगह है, जहाँ पे आप अपने नेचर को एंजॉय कर सकते हो, कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं।
ट्रैकिंग पूरी होने के बाद आपको सजला वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा फाइनली, और यकीन मानिए कि इसकी खूबसूरती देखते ही आपको अपनी ट्रैकिंग की सारी थकान आप भूल जाओगे और इससे आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये जगह है ही इतनी सुंदर। वाटरफॉल के पास सिटिंग अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं और इसके पास ही कैफ़े भी है। क्योंकि इतनी ट्रैकिंग करके आप थक चुके होंगे तो आप थोड़ी देर बैठकर आराम से रेस्ट ले सकते हैं और साथ में अपनी स्नैकिंग या रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। और उसके बाद इस ब्यूटीफुल वाटरफॉल की आप वीडियोस ले सकते हैं, फैमिली पिक्चर्स ले सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं और पूरा नेचर को निहार सकते हैं। अगर आप समर वेकेशन या विंटर वेकेशन किसी भी वेकेशन में आते हैं तो आपको यहाँ पे भीड़ देखने को मिल सकती है। अगर आप अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऑफ बीट रह के आना चाहते हैं, तो आपको ऑफ सीज़न में आना चाहिए। ऑफ सीज़न में आपको हार्डली ही यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी। हमने यहाँ बैठकर काफ़ी देर मस्ती की। मैंने, निखिल ने और मेरी दोनों बेटियों ने यहाँ आके बहुत मस्ती की। उनको इतना अच्छा लगा यहाँ आकर कि उनका वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। काफ़ी देर थकने के बाद अब हमने ब्रेक लिया है और हमने सोचा कि कैफ़े में बैठकर कुछ खाया जाए, थोड़ा सा ब्रेक किया जाए। तो हमने मैगी, मोमोज़, थोड़ी सी गर्मा गर्म चाय और यहाँ की लोकल डिश जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सिड्डू, वो भी हमने खाकर देखी। एंड ट्रस्ट मी, यू वॉन्ट बिलीव, ये बहुत ही टेस्टी है। तो आप जब भी यहाँ पर आए इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सजला वाटरफॉल का 1 डे ट्रिप। हमें तो बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी वर्चुअली देख के बहुत मज़ा आएगा। और जब कभी भी आप फ्यूचर में प्लान करेंगे मनाली आने का, तो आप सजला वाटरफॉल को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और भी कोई फ्रेंड्स आपके जो मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि सजला वाटरफॉल एक हिडन जेम की तरह मनाली में ही है और वो आकर यहाँ पे मज़ा ले सकें। अगर आपने मनाली से रिलेटेड मेरे बाकी वीडियोस अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मनाली प्लेलिस्ट में जाकर मेरे बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहा करूँगी। अगर आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे सपोर्ट मिलेगा और नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके और मैं आपको गाइड कर सकूं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।